हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज के वीडियो में बात करेंगे कि सरकारी जमीन को अपने नाम पर कैसे करवाए या सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनवाए। इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपकी जमीन है या ये आपका घर है और इसके पास ये जो भी जमीन है, ये आसपास की जमीन है, ये खाली पड़ी हुई है। अब इस पर तो आपका पट्टा बना हुआ है, इस पर तो पट्टा है और ये जमीन है सरकारी। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसका पट्टा बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ आवेदन देना पड़ेगा और कौन पट्टा जारी करेगा। तो दोस्तों, जमीन होती है तीन तरह की, आपको पता होगा। गाँव में आप रहते हैं या आप सिटी में भी रहते हैं तो सिटी में अधिकतर जो जमीन होती है, जो आबादी वाली जमीन होती है, और गाँव में तीन तरह की जमीन होती है। तो तीन तरह की जमीन होती है, एक तो आबादी की जमीन और दूसरी खातेदारी की जमीन और तीसरी जमीन होती है बिला नाम रास्ता या चार नोट जमीन। चार नोट मतलब गांव में गायों के चरने के लिए या पशु आवारा पशुओं को चरने के लिए जो खाली जमीन छोड़ दी जाती थी, जो केवल पशुओं को चराने के लिए, या जो ग्राम पंचायत द्वारा इस जमीन को छोड़ा जाता था, तो ये जमीन चार नोट जमीन कहलाती थी। या जो अगर कोई आम रास्ता है जहाँ से अगर कहीं से निकल रहे तो उस पर आम रास्ते में जैसे 50 फीट का आम रास्ता चाहिए और 50 फीट की जगह उस पर 150 फीट की जमीन छोड़ रखी है, तो वो जमीन है चार नोट जमीन या आम रास्ता की जमीन कहलाती थी। अब दोस्तों, आबादी में आप रह रहे हो, आपके आसपास की जो जमीन है, तो उस पर जैसे मान लो ये गांव है, ये यहाँ पर गांव बसा हुआ है, यहाँ पर तो ये आबादी है, ये गांव है और गांव का जो आसपास का क्षेत्र क्षेत्र है। तो ये जो खाली पड़ी हुई भूमि है, ये खाली भूमि, इस खाली भूमि पर ग्राम पंचायत और जो तहसील है वो इस पर आबादी के लिए इस जमीन को खाली छोड़ी जाती है, ये जमीन। और जो गांव की जो जमीन होती है वो उसके अंदर की जमीन है, वो आबादी में ले ली जाती है। अब दोस्तों, इस पर जो गांव की जमीन होती है उस पर ये तो बना, ये यहाँ पर तो आपका मकान घर बना बना रखा है और ये जमीन, ये पड़ा जमीन, ये आपका यहाँ पर घर है। आपको ये जमीन इस पर आपका ही अधिग्रहण है 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल से। तो इस जमीन को आपको नाम करवाना है। तो नाम करवाने के लिए आपको एक आवेदन लेना होगा, जो आप ई मित्र के माध्यम से भी ले सकते हैं और तहसील कार्यालय से भी आपको वो आवेदन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी, वहाँ जाकर आप आवेदन ले सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी जमीन होती है खातेदारी की। क्योंकि ये जमीन एक खातेदारी की जमीन है, इसको तो आप किसी के नाम, जिसके नाम है उस पर ही रहेगी। आप इसको तो आपके नाम करवा नहीं सकते, और आप अगर इसको नाम करवाएंगे तो इस पर आप 420 के अंदर जेल भी जा सकते हैं। और दोस्तों, आपने आवेदन ले लिया। आप आवेदन लेने के बाद किसके पास जाएंगे? आपको आवेदन उपलब्ध होगा या तहसील कार्यालय से आप आवेदन ले लीजिए, या आप किसी भी ई मित्र या ऑनलाइन भी आप आवेदन ले सकते हैं। तो आप आवेदन लेंगे, आवेदन को आपको उस आवेदन को आपको भरना होगा। आवेदन को भरने के बाद आवेदन को आपको उस पर आपको चाहिए, एक तो जो भी आपकी जमीन है, जो पड़त भूमि पड़ी है, जो सरकारी भूमि है, तो आपको उसकी सूची निकलवानी है कि ये पड़त भूमि है, ये सरकारी जमीन है, ये फॉरेस्ट की जमीन है। तो फॉरेस्ट की जमीन पे आपके नाम हो नहीं सकेगी। तो आपको इसकी जानकारी के लिए आप या तो ऑनलाइन मैप से निकाल सकते हैं ऑनलाइन, या आप पटवारी से भी इस जमीन की प्रति ले सकते हैं कि कौन सी जमीन आबादी पर है। क्योंकि अगर आपका किसी जमीन पर 15 साल, 20 साल या आजीवन से आपका कब्जा है और वो आपके उसका पट्टा नहीं है और आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी, क्योंकि पटवारी तो आते रहते जाते रहते, 2 साल, 5 साल, 10 साल में ट्रांसफर होते रहते, तो कभी पटवारी इस चीज को लिख कर नहीं देगा कि ये जमीन आपकी है। ओनली केवल पटवारी यही जो वो प्रति बना कर देगा, जो वो जानकारी उपलब्ध कराएगा, उसमें बस केवल वो यही प्रमाणित करेगा कि ये जमीन आबादी की है और ये जमीन सरकारी है। तो आप उसके पास से आपकी जो भी जमीन है, आपका जो भी घर है या किसी भी जमीन है, कहीं पर भी जमीन है, तो आपको जो फॉर्म आप आवेदन लेंगे
आवेदन। आवेदन के साथ आपको एक तो भूमि का माप और जो भी वो खाली पड़ी हुई जमीन है उसका फोटो और साथ ही उसका भी माप कि कितने बाई कितने की, 25 बाई 50 की है या 10 बाई 20 की है, जो भी उसका माप है वो आप उसको संलग्न करना होगा। और उसके बाद जब आप पटवारी की रिपोर्ट को भी आवेदन के साथ लगा देंगे और भूमि का नाप ले लेंगे और आपका घर का नाप ले लेंगे, आप उसके फोटो ले लेंगे, उसके बाद आपको आवेदन लेकर कहाँ जाना है, आपको जाना है सरपंच के पास। अब आप सरपंच के पास जाओगे तो सरपंच वहाँ से खुद भी वो मौका मुआयना करना आ सकता है, मौका उपस्थिति, या वो जो भी सचिव है या जो वहाँ पर सेक्रेटरी लगा हुआ है उसको भी वो मौके पर भेज सकता है कि आप जाकर देखिए कि ये ज़मीन कौन सी है और इस पर किसी और का कब्जा है या विवादित ज़मीन तो नहीं है ये। तो वो वहाँ से आकर उसको आसपास जो भी तलाशी भी करेगा और उसको वेरीफाई कर देगा। इसके बाद आपको लेने 2 गवाहों के आवेदन के साथ शपथ पत्र लगता है। एक तो वो लगेगा आपका शपथ पत्र, आवेदन हो गया, फोटो हो गया 2, और जो भी शपथ पत्र आप लगाएंगे उस पर शपथ पत्र पर ये आपको शपथ देनी होगी कि इस जमीन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है और ये जमीन इतने वर्षों से मैं कर रहा हूँ और अगर इसमें किसी तरह की कोई अड़चन आती है तो उसका स्वयं मैं जिम्मेदार होगा। तो इसे आपको शपथ पत्र देना है और 2 शपथ पत्र, 2 शपथ पत्र आसपास के 2 गवाह के। आपके पास 2 गवाह होने चाहिए जो आपके किसी पड़ोसी हो सकते हैं वह या कोई गांव के हो सकते हैं। और अगर आपके पास अगर कोई गवाह नहीं है तो आप उस गांव में रहने का भी क्या है कि फिर आप वहाँ क्यों रह रहे हो, तो आपको आपके पास 2 गवाह के शपथ पत्र भी आपको साथ ही लगाने होंगे। और जब आप इसको लेकर पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप इस पूरे फॉर्म को लेकर आप जाओगे ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में जाने के बाद पंचायत में 2 महीने 3 महीने 1 महीने बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक, जिसमें पंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, सचिव, सेक्रेटरी सभी उस मीटिंग में जो वो फोरम लगता है उस पर उपस्थित होते हैं। उनके समक्ष जो भी आपका फोरम है इसको प्रस्तावित किया जाता है कि ये फोरम आया है, पट्टा, इसका पट्टा बनाना है। तो उनके सामने वो पेश किया जाता है और सभी की सहमति के बाद उस फोरम को अगर वो वहाँ से राइट कर देते हैं और इस पर खर्चा आता है लगभग जो भी अनुमानित जो भी वहाँ की डीएलसी रेट है, जो डीएलसी रेट चलती है 1500 2000 रुपये, तो इतना सा खर्चा आता है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब सब सहमति इस पर अपनी सहमति दे देंगे। उसके बाद सरपंच साहब जो भी सचिव है उसको बोलेंगे कि आप इसका पट्टा बनाकर इनको दे दीजिए। तो ये हो गया साहब आपका पट्टा कंप्लीट। अब पट्टा तो कंप्लीट हो गया लेकिन जो भी पट्टा है उसकी जो भी समय अवधि होती है वो मात्र 3 महीने तक की होती है। तो अगर क्योंकि आप बार बार पट्टा तो बनाएंगे नहीं और अगर 3 महीने में अगर पट्टे की जो समय अवधि है वो अगर समाप्त हो गई तो फिर आप तो बीच में लटक गए। तो आपको इसको जब पट्टा बन जाता है तो उसके बाद आपको इसको कराना है पंजीयन। तो पंजीयन कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील कार्यालय, जो भी आपकी तहसील लगती है, जो आपका ब्लॉक है, जहाँ पर आपके तहसीलदार साहब बैठते हैं। ग्राम पंचायत ने जो भी उनका जो फॉर्मेट है उस पर जो प्रमाणित करके दिया है उसको लेकर आप जाएंगे तहसील कार्यालय, तहसील कार्यालय, और यहाँ पर आपको लेके जाने एक तो पट्टा और एक आपका पहचान पत्र या आईडी, कोई भी आधार कार्ड भी हो सकता है वो, कुछ भी आपकी आईडी चाहिए, और साथ ही आपके 2 फोटो और 2 गवाह के आधार कार्ड
और स्वयं। और जब आप तहसील कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको खर्च आता ही है, 1,000 1500 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, ज़्यादा खर्चा नहीं आता वैसे। और इसके बाद जब आप अपने पट्टे को पंजीयन करा लेते हैं तो वो सब आपके पास हो जाता है खातेदारी, उसके बाद आपकी वो ज़मीन खाते की ज़मीन हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।